राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महत्यम अध्याय 11। वैशाख मास में वशिष्ठ जी के उपदेश से राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन करना और यमराज के ब्राह्मणों से राजा के लिए शिकायत करना। यमराज सभी ब्राह्मणों से राजा की शिकायत कर देते हैं। कहते हैं कि मिथिलापति ने पूछा कि ब्राह्मण जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु जी के लिए प्रीतिकारक चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वैधताओं के तथा सब संसारों में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। तब ऋतुदेव जी ने कहा कि राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वो लोग इस संसार के भोगों और पुत्र पौत्र आदि की संपदाओं की अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है कि जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है और इसलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई कोई नहीं करता, परंतु तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले जो लोग होते हैं, काम्य कर्मों के ही उपासक होते हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए हैं, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले हैं। जो भी व्यक्ति निष्काम भाव से किए जाते हैं, जो भी कार्य को निष्काम भाव से करता है, वो इस लोक से परलोक तक सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं है। पूर्व काल की बात है कि काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इवाक्षु वंश के भूषण और महाराज नर्ग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा ही यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। एक दिन वह मृगयाम में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम आए और वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा कि महात्मा महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पोंछला बनाते तो कहीं छाया मंडप बनाते, किनारे पर झरने के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते तो कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों के लिए पंखा डुलाते और इसी प्रकार के सारे काम करते हुए देखे। कहीं ऊख देते तो कहीं सुगंधित पदार्थ देते भेंट करते थे और कहीं फल देते थे। दोपहर में लोगों को छाता देते, संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगण में हितकार बुला के बिछाते और बालू का रेत बिछा देते थे। कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि हम लोग महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। राजा ने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है? वे बोले कि ये वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव की वशिष्ठ महर्षि की आज्ञा से धर्म का पालन करते हैं। राजा ने पूछा, पुनः इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है और पूजन होती है? उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय
ये बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप महर्षि गुरुजी से ही यथोचित प्रश्न कीजिए और महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ इन धर्मों को यथार्थ रूप से ही जानते हैं, वही आपको सविस्तार से बताएंगे। शिष्य से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न थे, राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवक को सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक से बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों के द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते हुए देखा, किंतु उसके संबंध में जब प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरी कोई बात ना बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दे दी। मैं उन्हीं की आज्ञा के अनुसार इस समय आपके समीप आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी ही इच्छा है और प्रबल इच्छा हो रही है। आप मुझसे उनका वर्णन कीजिए। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिल गई है। उसने ये उत्तम निश्चय किया, भगवान विष्णु जी की कथा के श्रवण करो और भगवान जी के भगवत धाम के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की अत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, ये तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। जिसने वैशाख मास में ये महाधर्म के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसी के धर्म से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान भी करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति, समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले, वे सूक्ष्म धर्म से प्रसन्न होते हैं। केवल परिश्रम और धन से ही नहीं, भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर भी अवशिष्ट वस्तु का प्रदान करते हैं। इसलिए सदा भगवान विष्णु जी की भक्ति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष कलेशों का नाश कर देते हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम के द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु जी के लिए प्रीतिकारक शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले, बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले। हे भूपाल, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। धर्म का इस प्रकार से वैशाख मास के धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके महर्षि वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वह सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान हरि नारायण की कृपा से हरि नारायण जी की भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्म नाम के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय वध और राज्य से निकाल देने का योग समझा जाएगा। मेरा निश्चित ये आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी अथवा सुहृदय जो कोई भी वैशाख मास का धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पौषाल और दान धर्म का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले
एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक से ऐसे अधिकारी नियुक्त किए कि जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन से सर्वत्र और सब देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बढ़ने लगा, वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वह भगवान विष्णु जी के धाम को ही जाते थे, क्योंकि वैशाख मास का स्नान करते थे, वैशाख मास का अनुष्ठान करते थे। वहां के मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित ही तय थी। एक बार भी वैशाख मास का स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता था। अपने धर्म के अनुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहां एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो चुकी थी। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम जाने लगे। देवताओं को जो लोक है वह सब शून्य हो गया था। स्वर्ग और नरक दोनों शून्य हो जाने के एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा कि हे धर्मराज, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जाता है। तब चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए थे कि जैसे कोई मुनि बैठा हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद जी के ऐसे कहने पर राजा यमराज ने कुछ दीनता के स्वर में कहा कि नारद, इस समय पृथ्वी पर जो ये राजा राज्य करता है वह कीर्तिमान नामक राजा राज्य कर रहा है और पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी का ही बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु जी के परम धाम में चले जाते हैं और मुनि श्रेष्ठ उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा करके रख दिया है। स्वर्ग और नरक दोनों शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर ये सब समाचार उसने निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज और सब लोगों के पितामह हैं। उस समस्त लोकपाल दिक्पाल देवता जिनकी उपासना करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज जी ने ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। और फिर यमराज जी ने कहा कि कमल का आसन कमल पर बैठे विराजमान हे ब्रह्मा जी, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता, उसका धन लेकर भोगता है, वह काठ का कीड़ा हो जाता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है वह 300 कल्पों तक योनि रूप नरक में ही जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है वह बिलाव होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता हुआ आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथा के अनुसार पुण्य आत्माओं के पुण्य के फल से और पाप आत्माओं के पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के नाम का राजा राज्य में राज करता है। वह सब लोग वैशाख मास के पुण्य कर्म का अनुष्ठान करके पितरों और पितामह के साथ बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितृ और पितामह मातामह आदि सभी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता ससुर आदि मेरे लेख को भी मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भी
मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसी वैशाख मास के स्नान में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्या से, व्रत से, संपूर्ण धर्मों से संयुक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो व्यक्ति वैशाख मास के धर्म में तत्पर होकर मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके, श्री हरि का पूजन करके, वैशाख मास का महात्म्य की कथा को श्रवण करना, किसी को श्रवण कराना, भगवान विष्णु जी को प्रिय लगने वाले, तदनुकूल धर्म का पालन करने वाले मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु जी के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों के समुदाय वहां पहुंच रहा है, तो वह भरता नहीं है, वो पूरा का पूरा भर ही नहीं रहा। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को, विष्णु पद को ही प्राप्त हो रहे हैं। तो हे लोकनाथ, हे ब्रह्मा जी, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख मास का स्नान मात्र से वैकुंठ धाम में चले जाते हैं और वे केवल भगवान विष्णु जी के चरणों की शरण लेने वाले हैं। जान पड़ता है कि वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता है, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है और वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है। वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में अद्भुत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराण में और किसी का नहीं सुना गया है। तो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों की ऐसी प्रेरणा देते हुए हैं कि जो मेरे लोक में वैशाख मास का स्नान करके धर्म का अनुष्ठान करेगा और नहीं करेगा तो उसको दंड का पात्र दिया जाएगा। तो मेरे लोक के मार्ग को लुप्त और विलुप्त करने की चेष्टा करता रहा हो, ये कीर्तिमान नामक एक राजा है जो कि मेरे लोक को ही इस तरीके से लुप्त करने में लगा है और ये लुप्त करता ही जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो भी भक्त हैं, जो भी वहाँ जितने भी लोग हैं, सब वैशाख मास का स्नान करके, पूजन करके, श्री हरि नारायण का भजन कीर्तन करके, उनके नाम का यजन करके वैशाख मास के स्नान से सब वैकुंठ धाम को ही जा रहे हैं। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, अब मैं इसका प्रभाव बताता हूँ। इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में स्नान करने से जो व्यक्ति के पाप होते हैं तत्काल नष्ट हो जाते हैं और हरि के धाम को ही जाते हैं। मैं प्राचीन कथा इतिहास कहता हूँ। प्राचीन रथंतर कल्प के सतयुग में कुत्स नाम के एक ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने खरदम ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह भी किया था। उसके गर्भ से मुनि के वत्स नामक पुत्र हुआ जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की आयु अवस्था होने पर पिता ने उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश किया। अब वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृगुकुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल अग्निहोत्र तीनों समय स्नान, भिक्षा, अन्न का भोजन करते थे। इंद्रियों को काबू में रखते, काला मृगचर्म धारण करते और सदा स्वाध्याय में संलग्न रहते। पैर से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का डंडा जिसमें कोई छेद ना हो, ऐसा डंडा लिए रखते थे। उनके कटी भाग में मूंज की मेखला शोभा पाती थी। हाथ में सदा कमंडल धारण करते, स्वच्छ कौपिन पहनते, शुद्ध भाव से रहते,
स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते। उनका मस्तक समिधाओं की भस्म से सुशोभित रहता। वे सबके नयन को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता गुरु आचार्य अन्याय बड़े बूढ़े और सन्यासी साधु संतों ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते। बुद्धिमान वत्स ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते और सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते। वे हाथ में पवित्री धारण करके देवता ऋषि और पितरों को तर्पण करते। फूल चंदन गंध आदि पुष्प कभी हाथ से छूते नहीं थे। मौन होकर भोजन करते। पिनायक और खारा नमक नहीं खाते थे। खड़ाऊ नहीं पहनते थे। सवारी पर नहीं चढ़ते। शीशे में मुंह नहीं देखते। दंत धावन तांबुल और पगड़ी आदि से परहेज रखते थे। नीला लाल और पीला वस्त्र खाट आभूषण और जो वस्तुएं ब्रह्मचार्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई हैं उन सब का वह स्पर्श तक नहीं करते। सदा शांत भाव से सदाचार में तत्पर रहते। ऐसे में आचारवान और ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य के मेष राशि स्थित होने पर वैशाख मास में भक्ति पूर्वक प्रातःकाल स्नान करते और वह उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि रखते। आकाश में जब इन गिने तारे रह जाते थे, कुछ इधर उधर गिने हुए तारे रह जाते, उस समय ब्रह्म वेला में वह नित्य शयन करते, नित्य स्नान करते। फिर जब वे आधे सूर्य निकल आते तो उस समय स्नान करते। मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिलना प्राय मनुष्य के लिए कठिन है। तो भी मैंने मकर राशि में सूर्य को स्थित होने पर यहाँ स्नान किया। वास्तव में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियाँ हैं सबका प्रवाह यहाँ पश्चिम और उत्तर की ओर है। उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बताया जाता है। मैंने अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमगामी प्रवाह प्राप्त किया। मैं वास्तव में कृतज्ञ हो गया हूँ और मैंने जो कि स्नान किया है उसके पुण्य से अनंतकरण शुद्ध हो गया। ममता और कामना से रहित हो गए। माता पिता गुरु की आज्ञा लेकर सर्व पाप नाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी एक महीने तक वैशाख मास का स्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे। इस प्रकार उन्होंने उत्तम तपस्या करते देख भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले कि हे महाप्रज्ञ मृगशृंग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ये कहकर भगवान पुरुषोत्तम ने उनके ब्रह्मरंध्र मस्तक का स्पर्श किया। तब वत्स मुनि समाधि से विरत हो जाग उठे। उन्होंने अपने सामने ही भगवान विष्णु जी को उपस्थित देखा। वह सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी कौस्तुभमणि रूप से आभूषण से अत्यंत भासमान दिखाई देते थे। तब मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से सुंदर भाव से स्तुति करी। भगवान ऋषिकेश की भगवान हरि नारायण की स्तुति कर नमस्कार करके वत्स मुनि ने अपने मस्तक पर हाथ जोड़े चुपचाप से भगवान के सामने खड़े हो गए। उस समय भगवान के नेत्र से आनंद के आंसू बह रहे थे और शरीर से सारे रोमांच हो उठ रहे थे। तब भगवान हरि नारायण ने कहा कि हे मृगशृंग, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। जो तुमने वैशाख मास के स्नान से इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान किया है तब किया है, इससे मैं अधिक संतुष्ट हूँ। तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिणाओं सहित यज्ञ दान अन्याय नियम और यमों के पालन से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना स्नान वैशाख मास का प्रिय है। पहले तुम मुझसे वर मांगो, फिर मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मृगशृंग, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए जो आज्ञा हो मैं उसका पालन करूंगा। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचार्य जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है उसी प्रकार से तुम यज्ञ करके
देवताओं को भी संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी श्री ऋषि भानु नाम के जीवन मुक्त ब्राह्मण होगे और निंदा घातक वैजयंतेदान ने ज्ञान का उपदेश करके परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। मृगशृंग बोले कि देव संपूर्ण देवताओं के द्वारा वंदित है जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करते रहें। आप सदा सब जीवों की सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो यही एक वर जिसे निवेदन कर चुका हूँ, मुझे आप देने की कृपा करें। मैं आपके चरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और आपकी शरण में आया हूँ। तब भगवान बोलते हैं कि मृगशृंग एवं मस्तु सदा यहाँ निवास करूँगा। ऐसा जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति हाथ लगेगी। जब सूर्य मकर राशि पर स्थित होगा और मेष राशि पर स्थित होगा, उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। व्यतीत पात योग में अयन प्रारंभ होने के दिन जो भी लोग विष्णु जी की कृपा करेंगे, विष्णु जी का भजन करेंगे, जो भी मेरा नाम लेंगे, भजन करेंगे, उसे मेरे स्तोत्र का पाठ करेंगे, वैशाख मास का महात्म्य श्रवण करेंगे, सुनाएंगे, तो भगवान गोविंद के कहने पर उन ब्राह्मण कुमारों ने प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि जी को फिर से एक प्रश्न किया कि हे कृपा निधि, मैं तो कुत्स मुनि का पुत्र हूँ और वत्स मेरा नाम है, फिर भी मुझे आपने मृगशृंग कहकर क्यों संबोधित किया। तब भगवान हरि नारायण बोले कि इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सिंग रगड़ा करते थे, तो इससे श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें मृगशृंग कहते हैं। आज से सब लोग तुम्हें मृगशृंग ही कहेंगे। यह कहकर सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान श्री हरि नारायण वहाँ से मृगशृंग मुनि के भगवान का पूजन किया, अंतर ध्यान हो गए और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत पर चले गए। संसार का उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतकरण में निरंतर आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु जी का चिंतन करने लगे। उनकी पूजन करते, अर्चन करते, नाम जप करते, कीर्तन करते, भजन करते और अपने पुत्रों को उत्पन्न किया। इस प्रकार से वैशाख मास में स्नान करने से श्री हरि नारायण जी की कृपा प्राप्त हुई। कृपा प्राप्त करने के लिए, ठाकुर जी की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, ठाकुर जी का आशीर्वाद, ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वैशाख मास सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम मास माना जाता है। कहते हैं कि वैशाख मास में स्नान करने से प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए दान करें, अपने पितरों को तर्पण करें, तिल जरूर दान करना चाहिए, तिलंजनी करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी को हरि प्रकार से 16 उपचारों से या विधि विधान के किए बिना भी आप पूजन अर्चन करेंगे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, वैशाख मास का व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वैशाख मास का नियम धारण करते हैं, तो ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। ठाकुर जी के जो शिव भक्त होते हैं उनको पूर्ण रूप से इसी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए उन्हें हरि का चंदन, तुलसी जी का पत्र समर्पित करें, धूप दीप फल फूल नैवेद्य समर्पित करके उनको पूजन अर्चन करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी जी का सिंचन करें, पीपल का सिंचन करें और अपनी यथाशक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार जो आपसे बन पड़े, जितनी आपकी क्षमता हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, उतना आप जरूर दान करें। जितना आपकी आवश्यकता से, आपकी समर्था से, जितना आपके लिए सहयोग आप कर सकते हैं उतना कीजिए। एक घड़ा जल, शरबत हो, मीठा पानी हो, छाता हो, खड़ाऊ, चप्पल, बिस्तर, चटाई, जो आप दे सकते हैं, जितनी आपकी यथाशक्ति हो, आप उसको अवश्य दान कीजिए। दान करने से पुण्य कर्म ही हमारे साथ जाता है। पुण्य कर्म जब तक हम नहीं करते तो हमारे साथ कुछ नहीं जाता। हमारे साथ सिर्फ हमारा कर्म और धर्म और पुण्य ही जाता है।
अन्यथा और कुछ नहीं जाता। और ये सब चीज़ हमारे लिए राहगीर का खर्चा होता है। अन्न दान करना चाहिए, धन दान करना तो उचित है, ये धन दान से बड़ा है अन्न दान करना, जल दान करना, वस्त्र दान करना, खड़ाऊ दान करना, छाता दान करना। किसी को वैशाख मास में सबसे ज़्यादा ठंडक पहुंचाने के लिए एक घड़ा से भरा हुआ ठंडा पानी आप उनको जरूर दान करें। ये सब हमारे राहगीर का खर्चा होता है, ये हमें सब जाकर वहाँ मिलता है। तो वैशाख मास महात्म्य अध्याय 11 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी वैशाख मास का स्नान कर रहे हैं। स्नान में आप लोग दान, जो आपके घर के पास में जितनी भी गंगा जी नदी हो या ना हो, तो आप घर में गंगा जल मिला करके जो भी आपके पास जल रखा है उससे आप स्नान करें। हर हर गंगे नाम का उच्चारण करें। हरि हरि विष्णु विष्णु भी बोल सकते हैं। जो आपको नाम उच्चारण हो वो आप उच्चारण कीजिए और स्नान कीजिए। ठाकुर जी का पूजन अर्चन कीजिए। सूर्य मेष राशि पर स्थित होते हैं वैशाख मास में, तो 1 लोटा जल समर्पित करना चाहिए। ठाकुर जी को हरि चंदन, जल का सिंचन और तुलसी का सिंचन, पीपल का सिंचन। वैशाख मास में तुलसी, और कहते हैं कि ये जो पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ की भी अत्यंत अत्यंत बहुत महिमा है, बहुत बड़ा महात्म्य है। तो वैशाख मास में पीपल का सिंचन अवश्य करना चाहिए। राधे राधे। श्री हरिदास।